क्या आप समझتے हैं कि इस वक्त पी टी आई की बका का, सर्वाइवल का, रिवाइवल का वाहिद हल एस्टैब्लिशमेंट के साथ मफाहमत है? नहीं, बिल्कुल भी। अभी तो देखिए रिवाइवल नहीं हो सकती। ना तो एस्टैब्लिशमेंट इंटरेस्टेड है इस किसी डायलॉग में पाकिस्तान में, ना ही हुकूमत अभी इंटरेस्टेड है। और उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अखलाकियात का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कानून का तो कोई दौर रह नहीं गया। आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मफाहमत में पी टी आई की बका है? नहीं, देखो बात यह है कि पॉलिटिकल बात तो करनी पड़ेगी ना, एस्टैब्लिशमेंट रियलिटी तो है इस मुल्क की एक। बात यह है कि हम कोई वो समझो कि हम कोई गुरिल्ला तो नहीं है ना कि जो बंदूकें लेके पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे। तो जाहिर है बात ही करनी है, अल्टीमेटली एक माहौल में बात ही होनी होती एस्टैब्लिशमेंट है। से बात करना कहीं कामयाब हो सकता है, 100% मुज़ाकरात देखो, करना। 100 एक तो वो होते हैं ना जो फ्रंट पे होते हैं, एक वो होते हैं जो बिहाइंड द सीन चल रहे हैं। देखिए गरीदा, पहली बात यह है कि 100% मुज़ाकरात ही होने हैं, 100% बातचीत एस्टैब्लिशमेंट होनी के साथ भी, है। एस्टैब्लिशमेंट से भी होने हैं, हुकूमत से भी होने हैं, पार्टीज के साथ भी होने हैं। लेकिन हिकमत अमली क्या होनी चाहिए वो आपने बता दिया। मैंने आपको ये बताया कि इशू ये है कि आप या तो आप फिर दूसरा सूर मुज़ाकरात नहीं करने तो आपने क्या करना है? आपने बंदूकें उठा लेनी है, टैंक निकाल लेने हैं, क्या करना है? एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बातों में ही है ना। तो जब एंटी एस्टैब्लिशमेंट अमल में नहीं है, तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटी पीटीआई बनी हुई है। जब दोनों एक एक कदम पीछे लेंगे, एक एक कदम पीछे हटेंगे, तो फिर बातचीत भी, तलखियां इतनी बना दी हैं। अब मैं पहले भी कह चुका हूँ, देखो ना, हमारी तो गलती, मैं बाकी गलतियां खैर बंदा क्या बताए, लेकिन ये गलती मैं ज़रूर एडमिट करता हूँ। इन द हाइंड साइड जो हमने एक माहौल के अंदर और खान साहब के कहने पे जो हमने अपने राब्ते ख़त्म कर दिए एस्टैब्लिशमेंट से, उसका हमें बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। उधर सिर्फ हमारे मुखालिफ बात जा रही थी, इधर सिर्फ इनके मुखालिफ बात आ रही थी। और जो लोग हम जैसे जो दोनों तरफ बैलेंस करने की एक बात करते थे, जो चीज़ें लेके चलने की बात करते थे, हम चूँकि आउट हो गए, तो फिर दोनों तरफ एक पॉइंट ऑफ व्यू ही डिफरेंट आ गया। अभी भी जो बात है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है ना कि तलखियां पहले नीचे आए। अगर इमरान खान को लग रहा है कि सारा someone has to blink first. Who will blink first? इमरान खान। एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ जो है अपनी पॉलिसी चेंज करनी है ना। इमरान खान ने क्या करना है, वो तो जेल में। मैं आपसे आपका सवाल करना चाहूँगी, फवाद चौधरी के ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट से ख़राब कब हुए, क्यों हुए, कैसे हुए? ये मेरा ख्याल है कि जब ये हुआ ना, जब ये इलेक्शन, अदम एतमाद के बाद भी हमारे ताल्लुकात तो कायम थे। और उस वक़्त जब आए जनाब बाजवा साहब ने कहा था कि इलेक्शंस करवा देते हैं, और इलेक्शंस, लेकिन वो इलेक्शंस जब नहीं हुए, उस वक़्त फिर हमारे जो ताल्लुकात हैं उनमें बड़ा रखना आ गया। और उस वक़्त बड़ी बिटरनेस जो है वो डेवलप हो गई, क्योंकि हमारे साथ वादा करके गए और फिर वहाँ पे जाके जो है वो अपना वादा पूरा नहीं कर सके। फिर हमारा कोई राब्ता ही नहीं रहा। जब खान साहब के ताल्लुकात डिटेरिएट हो गए, तो फिर ज़ाहिर है हमारे भी ताल्लुकात उस तरह नहीं रहे। अब इमरान खान ने कहा है कि जी दो लोगों की डिफरेंट कैटेगरीज है। एक वो लोग हैं जिनको करप्शन की फाइलें दिखाई गई, इसलिए वो पीटीआई छोड़ के चले गए। दूसरे वो हैं जिन पे तशद्दुद हुआ। आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? देखिए, मेरा तो अब क्या मैं कहूँ, मेरे पे केस क्या है? मेरे पे केस है, मैंने लाहौर में डाका मारा है, ओप्पो मोबाइल फ़ोन चोरी किया। मेरे पे केस है, मैंने जेल में डाका मारा है और 4 बोरी यूरिया और उसके साथ 5 जो है वो चारपाइयाँ चोरी की हैं। ऐसा मजाक है। वैसे आई मस्ट से पीटीआई की कैबिनेट कैन टेक प्राइड ऑन इटसेल्फ। ये पहली हुकूमत है 75 साल में जिस पे एक सीरियस करप्शन का केस नहीं, और तमाम जो लोग हैं उनको एक बर्बरियत और फस्तायत का सामना करना पड़ा। अलकादर ट्रस्ट केस में करप्शन का केस है? कोई केस नहीं, अलकादर ट्रस्ट मजाक है। और फवाद, अगर फॉर्मली पीटीआई में वापस आ जाते हैं तो क्या आपके वापस आने से आप चाहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहाल हो जाए? 100% कोई इसमें राय, उसमें आप ब्रिज का किरदार अदा करना चाहेंगे? एक तरह मैं आपको बताता हूँ। देखें, प्रॉब्लम ये आ रही है कि पाकिस्तान से लोग कुछ बाहर बैठे हुए हैं, जो हम वी लॉगर्स हैं 3-4, वो चाहते हैं पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की फ़ौज एक दूसरे के मुकाबले पे आ जाए। देखो, हम फ़ौज के पॉलिटिकल रोल के ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन फ़ौज के बगैर मुल्क कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली आपको फ़ौज चाहिए। तो वो जो मुल्क से बाहर बैठे लोग हैं, यूट्यूबर हैं, वी लॉगर हैं, जो भी हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, उनको डिसऑन करना चाहिए ना पीटीआई को? नहीं करती पीटीआई डिसऑन? पीटीआई को 100% डिसऑन करना चाहिए। ये जो लोग, वैसे मेरा नहीं ख्याल उनका कोई ताल्लुक है पीटीआई से, लेकिन इनको 100% डिसऑन करना चाहिए। लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सटल पॉइंट है। इमरान खान ने खुद कहा कि फ़ौज पाकिस्तान के लिए मेरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसलिए कि इमरान खान ये समझते हैं फ़ौज की अहमियत को, इमरान खान समझते हैं इदारे की अहमियत को।